नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वोकैबुलरी के वर्ड्स डिस्कस करेंगे। वो वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो। तो 10 वर्ड्स हम डेली डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी। और डेली आपकी जो ये क्लास होगी वो 7 o'clock 7 बजे जो है मॉर्निंग में होगी, तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो पहला जो हमारा आज का वर्ड है वो है कंसॉर्ट। कंसॉर्ट का मीनिंग होता है सहयोगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टीममेट, ठीक है। तो कंसॉर्ट जो है इसका सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, तो देखते हैं इस सेंटेंस में। माई कंसॉर्ट विल फिनिश द प्रेजेंटेशन फॉर मी, यानी मेरा जो सहयोगी है, मेरा जो मेट है, वो मेरे लिए इस प्रेजेंटेशन को फिनिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसॉर्ट का मतलब क्या हो गया, सहयोगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूँ, समानार्थी शब्द की बात करूँ, तो कंसॉर्ट का सिनोनिम क्या होता है, कंपेनियन, ठीक है। कंपेनियन को भी अपन क्या कहते हैं, साथी, फ्रेंड, दोस्त, मेट भी साथी होता है, स्पाउस, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, सिनोनिम्स। अगर कंसॉर्ट के मैं एंटोनिम्स की बात करूँ, यानी विलोम शब्द या विपरीतार्थक, तो सहयोगी का अपोजिट क्या हो गया, एनिमी, दुश्मन, फो भी यही होता है। ओपोनेंट यानी विरोधी, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, सहयोगी के एंटोनिम्स हो गए, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। तो सेकंड जो वर्ड है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, आय, इनकम, ठीक है। जैसे कहते हैं हम, जैसे सेंटेंस है द फर्म इज़ लुकिंग फॉर अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यानी वो जो फर्म थी, कंपनी थी, वो आय के दूसरे स्रोत की ओर काम कर रही थी, ठीक है। अब अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ इसके, तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, आय का फंड, ठीक है, यील्ड, वेल्थ, क्रेडिट, सैलरी, रिसीट, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, रिसिप्ट, ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो इसका हो गया डेट, डेट यानी उधार होता है, लॉस, पेमेंट, ये सब क्या हो गया इसके, क्योंकि यहाँ पे रिसीट भी इसका सिनोनिम है, तो उसका अपोजिट उस तरीके से क्या हो गया, पेमेंट हो गया, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी जो अनक्लियर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, एवरीथिंग सीम्ड डार्क, ऑब्सक्योर एंड टेरिबल दैट नाइट, यानी उस रात को सब कुछ जो है डार्क लग रहा था, अंधेरा सा लग रहा था, स्पष्ट और भयावह लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्सक्योर का मतलब है अनक्लियर, अस्पष्ट, कुछ समझ ना आना। अब जैसे यहाँ पे सिनोनिम की बात करूँ मैं, तो सिनोनिम समानार्थी शब्द क्या हो गया इसका, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एम्बिगुअस भी ये होता है कि जो क्लियर नहीं है, विच इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, अनक्लियर है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी, वेग भी यही होता है, नॉट क्लियर, ठीक है। अगर एंटोनिम की मैं बात करूँ तो इनका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो क्लियर है, नोन है, डेफिनेट है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट यानी भी यही होता है जो स्पष्ट है, ठीक है, अपेरेंट है यानी क्लियर है। तो ये इसका एंटोनिम्स हो गए। तो साथ साथ में आप दोस्तों ये वर्ड्स जो है वो लिखते रहिए, क्योंकि लिखेंगे तो याद होते रहेंगे। ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं होती है जो हमें ये याद करा दे, सिर्फ हम खुद ही इन्हें लर्न कर सकते हैं। जैसे जब भी आप ये नेक्स्ट 10 वर्ड्स करो, प्रीवियस जो 10 वर्ड्स है वो आप रिवाइज़ करो साथ के साथ, तो महीने के कम से कम भी नहीं तो अपने 300 जो वर्ड्स है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कवर होंगे, तो उसमें से ज़रूर 1-2 वर्ड्स जो है हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं, ठीक है। फ्लॉलेस की अगर बात करें तो दोष रहित, ठीक है, दोष रहित फ्लॉलेस का मीनिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे इसके सेंटेंस की बात करूँ तो विद इन वीक्स द टोटल सिस्टम इज़ प्रूवन फ्लॉलेस, ठीक है, यानी कि कुछ हफ्तों में ये जो टोटल सिस्टम है, जो तंत्र है, वो क्या हो जाएगा, दोष रहित प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो दोष रहित हो जाएगा ये कि जो परफेक्ट हो। जैसे सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इमैक्युलेट, इसका सिनोनिम है परफेक्ट, एब्सोल्यूट, फॉल्टलेस, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, कोई दोष नहीं है, दोष रहित, तो उसका मतलब क्या होता है, फ्लॉलेस। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ, विलोम शब्द की, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, करप्ट, ठीक है, रॉन्ग, डिफेक्टिव, ब्लैमिश भी होता है जो दोषी है, फ्लॉड भी यही है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। बात करें अगर फिफ्थ वर्ड की, तो जो फिफ्थ वर्ड है हमारा वो है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का जो मीनिंग है वो है टिकना, टिके रहना या फिर सहन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही लर्न टू एंड्योर हंगर एंड कोल्ड, यानी कि उसने हंगर यानी भूख और ठंड को सहन करना सीखा। सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अबाइड,
ठीक है, और लगे रहना, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ से अबाइड होना, सर्वाइविंग, ठीक है, परमानेंट, ये सब इसके क्या होगा सिनोनिम। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो एंटोनिम क्या हो गया, फेड, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, जो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, ठीक है, उसे क्या, वो इसका क्या हो गया एंटोनिम हो गया। बात करें अगर हम नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट है हमारा वर्ड ग्रीव। ग्रीव यानी होता है दुखी होना, ठीक है, अनहैप्पी। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, इट ग्रीव्स मी टू सी माई ब्रदर स्ट्रगलिंग लाइक दिस, यानी इस तरीके से मेरे भाई को संघर्ष करते हुए देखना मुझे दुखी करता है, ठीक है। सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो सॉरो हो जाएगा, सफ़र, लेमेंट, ये वर्ड बहुत देखने को मिलता है, रिग्रेट, वेल, तो ये सब इसके क्या होगा सिनोनिम। अगर एंटोनिम की बात करें विलोम शब्द की तो डिलाइट, खुश होना, बी हैप्पी, रिलीव, ग्लैड, प्लीज़, इन सब का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना, ठीक है, तो ये इसके क्या होगा एंटोनिम्स। बात करें अगर नेक्स्ट वर्ड की परसिस्ट, तो परसिस्ट का मतलब होता है जारी रखना, यानी टू बी कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इफ़ यू परसिस्ट विद दिस बिहेवियर यू विल बी पनिश्ड, यानी तुम अगर इसी अपने व्यवहार को जारी रखोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगर सिनोनिम की मैं बात करूँ तो इसका हो गया कंटिन्यू, लिंगर, स्ट्राइव, गो ऑन, फॉलो अप, ये सब इसके क्या होगा सिनोनिम। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो सीज यानी बिल्कुल बंद करना, लीव, स्टॉप, डिसकंटिन्यू, ये सब इसके क्या होगा एंटोनिम्स हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एट्थ, कन्वॉय। कन्वॉय का मतलब होता है दल, ठीक है, टीम या फिर जैसे है ना साथ में मिलकर कुछ करते हैं, दल। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, द कन्वॉय लीव्स ऑन मंडे, यानी ये जो दल है ये मंडे को जो है निकलता है। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो अकम्पनी, शील्ड, कंजॉर्ट, अटेंड, ये सब इसके क्या हो गए सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की बात करूँ तो डेजर्ट यानी अकेला, नेग्लेक्ट, अबेंडन, खाली, अवॉइड, लीव, ये सब इसके क्या हो गए एंटोनिम हो गए, ठीक है। बात करें अगर नेक्स्ट वर्ड की तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिजॉइस। रिजॉइस यानी होता है खुश होना, ठीक है, हैप्पी होना। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई रिजॉइस टू नो दैट यू आर वेल एंड हैप्पी, यानी कि ये जानकर कि तुम वहाँ ठीक और खुश हो, मैं यहाँ खुश हूँ, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ इसके तो डिलाइट, जॉय, ग्लोरी, सेलिब्रेट, एक्सल्ट, ये सब इसके क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है एनिग्मा। एनिग्मा का जो मीनिंग होता है वो होता है जटिल समस्या या फिर रहस्य जिसे हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस भी है ये समझाने के लिए, तो सम क्लू टू दिस एनिग्मा माइट बी फाउंड बाय आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि इस रहस्य के क्लू को जानने के लिए जो है इस रहस्य के क्लू को जाना जा सकता है ना, बाय आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न पूछकर। तो यहाँ पे अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम क्या हो गया, परप्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जिसे हम कहते हैं, पजल, मिस्टिफिकेशन, रहस्यमय, रिडल, सीक्रेट, ये सब इसके क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम्स की बात करूँ विलोम शब्द की तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सल्यूशन, एक्सियोम यानी स्वयं जो सिद्ध हो जाए, ठीक है, अपने आप प्रूव हो जाए, एक्सप्लेनेशन, ये सब क्या हो गया इसका एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो आज के ये वीडियो दोस्तों बस इतना ही। जितने भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।